मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम समय बचा है। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर बीजेपी में उम्मीदवारों की तय करने की आहट के चलते रूलिंग पार्टी में टिकट के दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। कोई अपने लिए टिकट चाहता है तो कोई अपनों के लिए। देखिए रिपोर्ट। राजनीति में वंशवाद को लेकर अक्सर चर्चा होती है। मध्य प्रदेश में भी 2023 के विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में कई नेता अपने बेटे बेटियों के लिए इस चुनाव में टिकट की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने एक ही परिवार से 2 टिकट न देने की बात कही है, जिससे एमपी में कुछ दिग्गज नेताओं की उम्मीदों को झटका लगा है। लेकिन पिछले दिनों से एमपी में गुजरात फार्मूले की चर्चा के बीच बीजेपी नेताओं के चेहरे पर उम्मीद जागी। तो वहीं बीजेपी के क्राइटेरिया की बात पर कांग्रेस तंज कसते हुए हवा हवाई बता रही है। यदि राजनीति में आने वाले परिवार को जो भी नेता टिकट दिलाना चाहता है, यदि उसका राजनीति में योगदान हो तो उसे टिकट देना चाहिए, मगर परिवारवाद को लेकर फिर दोहरा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। भाजपा परिवारवाद के खिलाफ बोलती है। भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन भी टिकट चाहती है। बिसेन भी अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़वाने की बात खुलकर कह चुके हैं। ग्वालियर चंबल की राजनीति के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी जता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और माननीय प्रधानमंत्री जी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है और स्पष्ट कहा है कि वंशवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि बीजेपी अपने चुनाव लड़ने वाले क्राइटेरिया से समझौता करने वाली है। ये सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने पार्टी गाइडलाइन यानी परिवारवाद से अलग टिकट देने के मामले में बीजेपी की लाइन से हटकर बयान दिया था। यही वजह है कि सत्यनारायण जटिया के बयान से इन नेता पुत्रों की दावेदारी ने फिर दम पकड़ा है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।